हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। हर रोज़ जिन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं उन सारे सेंटेंसेस को आज इस वीडियो में हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो आप क्यों उसे फ़ोन करना चाहते हैं। जैसे इस तरह से आपको किसी से कहना हो आप क्यों उसे फ़ोन करना चाहते हैं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डू यू वांट टू कॉल हर। व्हाई डू यू वांट टू कॉल हर, आप क्यों उसे फ़ोन करना चाहते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डू यू वांट टू कॉल हर। व्हाई डू यू वांट टू कॉल हर, आप क्यों उसे फ़ोन करना चाहते हैं, क्यों उसे कॉल करना चाहते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है किसी से कुछ मत मांगना। इस तरह से अगर आपको कहना है किसी से कुछ मत मांगना, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, किसी से कुछ मत मांगना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो हम क्रिकेट खेल चुके हैं, या फिर कोई भी खेल है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। तो जैसे आपको ये कहना हो हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वी हैव प्लेड क्रिकेट। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी हैव प्लेड क्रिकेट। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। तो अच्छे से याद हो गया, जब भी कहना हो हम क्रिकेट खेल चुके हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से ये कहना हो अब आपके पिताजी कैसे हैं। अब आपके पिताजी कैसे हैं, अगर इस तरह से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ इज़ योर फादर नाउ। हाउ इज़ योर फादर नाउ, अब आपके पिताजी कैसे हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है फादर, आपको किसी से कहना है अब आपकी सिस्टर कैसी हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हाउ इज़ योर सिस्टर नाउ। हाउ इज़ योर सिस्टर नाउ, अब आपकी सिस्टर कैसी हैं। अब सिस्टर की जगह जैसे आपको ये कहना है अब आपकी माताजी कैसी हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हाउ इज़ योर मदर नाउ। अब आपके पिताजी कैसे हैं, तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ योर फादर नाउ। आपके भाई कैसे हैं, हाउ इज़ योर ब्रदर। अब आपके भाई कैसे हैं, हाउ इज़ योर ब्रदर नाउ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है। सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है, इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विच शर्ट इज़ दी बेस्ट।
विच शर्ट इज़ दी वेस्ट, सबसे बेस्ट शर्ट कौन सी है, सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है। इस तरह से हम बोलते हैं सबसे अच्छी शर्ट कौन सी रहेगी, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे विच शर्ट इज़ दी वेस्ट, विच शर्ट इज़ दी वेस्ट, सबसे अच्छी सबसे बेस्ट शर्ट कौन सी है। अब शर्ट की जगह जैसे आपको ये कहना है और सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, इस तरह से आपको किसी से पूछना है सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे विच ड्रेस इज़ दी वेस्ट, विच ड्रेस इज़ दी वेस्ट, सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वाई डिडंट यू वेक मी अप। इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई डिडंट वेक मी अप, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो वाई डिडंट यू वेक अप, या फिर इस तरह से बोलो वाई डिडंट यू मी अप, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। और जब भी कहना हो सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, क्या कहेंगे इंग्लिश में, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विच ड्रेस इज़ दी वेस्ट, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। अगर इस तरह से कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वाई डिडंट यू वेक मी अप, वाई डिडंट यू वेक मी अप, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये बोलना हो मेरे पास 20 रुपये कम हैं, मेरे पास 20 रुपये कम हैं। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम शॉर्ट बाई 20 रुपीज़, आई एम शॉर्ट बाई 20 रुपीज़, मेरे पास 20 रुपये कम है, मेरे पास 20 रुपये कम है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम शॉर्ट बाई 20 रुपीज़। अगर आपको ये कहना हो मेरे पास 10 रुपये कम है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम शॉर्ट बाई 10 रुपीज़। मेरे पास 20 रुपये कम है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम शॉर्ट बाई 20 रुपीज़। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो मैं रात में देर से सोया था, मैं रात में देर से सोया था। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, मैं रात में देर से सोया था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुमने हमेशा मुझे डांटा, तुमने हमेशा मुझे डांटा, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे यू ऑलवेज स्कोल्डेड मी। अगर आपको ये कहना है तुमने हमेशा मुझे चाहा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू ऑलवेज लव्ड मी। तुमने हमेशा मुझे डांटा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑलवेज स्कोल्डेड मी, यू ऑलवेज स्कोल्डेड मी, तुमने हमेशा मुझे डांटा।
ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी कहना हो मैं रात में देर से सोया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। मेरे पास 20 रुपये कम हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम शॉर्ट बाय 20 रुपीज़। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डिडंट यू वेक मी अप। और अगर आपको कहना हो सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच ड्रेस इज़ द बेस्ट। अब आपके पिताजी कैसे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में, हाउ इज़ योर फादर नाउ। ओके, हर सेंटेंस को आप याद करते चलिए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो यह शर्ट कितने की है। जैसे अगर आपको ये कहना हो सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे विच शर्ट इज़ द बेस्ट। अगर आपको ये कहना हो यह शर्ट कितने की है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट, यह शर्ट कितने की है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट, यह शर्ट कितने की है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो कितने दिन लगेंगे, कोई भी चीज़ है आपको ये पूछना है कितने दिन लगेंगे, सिर्फ इतना कहना हो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितने दिन लगेंगे। और यह शर्ट कितने की है, क्या कहोगे इंग्लिश में, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट, कितने दिन लगेंगे, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितने दिन लगेंगे। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो खेलते हुए टांग पर चोट लग गई। खेलते हुए टांग पर चोट लग गई, क्या कहोगे इंग्लिश में, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हर्ट माई लेग व्हाइल प्लेइंग। आई हर्ट माई लेग व्हाइल प्लेइंग, खेलते हुए टांग पर चोट लग गई, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हर्ट माई लेग व्हाइल प्लेइंग। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है उसकी नाक बह रही है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं बच्चों के साथ। तो जब भी आपको कहना हो उसकी नाक बह रही है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हिज नोज इज़ रनिंग। हिज नोज इज़ रनिंग, उसकी नाक बह रही है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हिज नोज इज़ रनिंग। खेलते हुए टांग पर चोट लग गई, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हर्ट माई लेग व्हाइल प्लेइंग। कितने दिन लगेंगे, क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। यह शर्ट कितने की है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना उसकी नाक बह रही है, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हिज नोज इज़ रनिंग। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो बबीता ने मधुर गीत गाया। बबीता ने मधुर गीत गाया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बबीता संग अ स्वीट सॉन्ग। बबीता संग अ स्वीट सॉन्ग, बबीता ने मधुर गीत गाया। या फिर आपको ये कहना हो विनीता ने मधुर गीत गाया,
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विनीता संग अ स्वीट सॉन्ग। कशिश ने मधुर गीत गाया, कशिश संग अ स्वीट सॉन्ग। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से ये कहना है उसका कल एक्सीडेंट हो गया। उसका कल एक्सीडेंट हो गया। अगर इस तरह से आपको कहना है तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। उसका कल एक्सीडेंट हो गया। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम आस्किंग यू समथिंग। उसका कल एक्सीडेंट हो गया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। कशिश ने मधुर गीत गाया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश संग अ स्वीट सॉन्ग। उसकी नाक बह रही है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हिज नोज इज रनिंग। क्लियर? तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहा जाएगा। तो आई होप गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप गाइस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।